हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेन अरोरा है। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट होम रेमेडीज पार्ट 2। और हम आज बात करने जा रहे हैं शहद की, हनी की। तो जैसे कि नाम से ही सजेस्ट करता है, इस नाम में इतनी मिठास है दोस्तों कि इवन अपने प्रेमी प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे कह के बुलाते हैं, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को हनी कह के बुलाते हैं कई बार। इस नाम में इतनी मिठास है कि कई बार बच्चों को भी हनी कह के, जो भी आपको प्यारा लगता है उसको हम हनी कह के बुलाते हैं। बहुत ही ज्यादा स्वीट है हनी, और बहुत सारी बेकिंग प्रोडक्ट्स में और बहुत सारे रसोई में, बहुत सारी मिठाइयों में डाली जाती है। कुछ लोग इसको चीनी का सब्स्टिट्यूट भी मानते हैं। और बहुत ज्यादा जो ये पॉपुलर है वो वेट लॉस के लिए है। ज्यादातर लोग इसको वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हिंदी में इसको शहद कहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके डिफरेंट नाम हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो नाम है इसका वो है हनी। तो आई एम श्योर कि आप लोग इस नाम से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हनी के साथ हमारा सफर। जैसे मैंने कहा कि ये जो चीज है, ये सबसे ज्यादा हनी जो है वो सबसे ज्यादा वेट लॉस के लिए। तो अगर आप में से कोई भी जो है वो इंचेस या वेट लॉस में इंटरेस्टेड है या थोड़ा वेट लॉस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए है। अगर आप शुगर से रिप्लेस कर सके, शुगर से बहुत कम इसकी कैलोरीज होती हैं। एक चम्मच चीनी में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और एक चम्मच हनी में बहुत कम कैलोरीज होती हैं। एक चम्मच शुगर में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वे है वेट लॉस करने का, लेकिन ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है। तो बात करते हैं कि हनी हमारे लिए और क्या कर सकता है। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा की वजह है, या इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो आजकल के जैसे हालात हैं, आजकल जैसे मतलब हम सबको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट चाहिए या स्ट्रांग चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक टाइम है हनी को इंट्रोड्यूस करने का लाइफ में, या रेगुलरली यूज करने का। क्योंकि हनी की ये प्रॉपर्टी है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो आजकल के जमाने में, या जो लोग ज्यादातर बीमार रहते हैं या जिन्हें कुछ ना कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए हनी जो है वो बहुत ही एक अच्छी चीज है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कैसे इसको? तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में ना, या दूध में, ल्यूकवार्म वाटर ले लें या ल्यूकवार्म दूध ले लें, उसमें आप हनी डाल लें। या फिर इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि आप दालचीनी के साथ भी ले सकते हैं। तो ल्यूकवार्म वाटर, दूध या दालचीनी। तो अगर आप दालचीनी के साथ लेंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें दालचीनी का भी इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दुनिया भर की दवाइयां खाते रहते हैं और इधर उधर की चीजें खाते रहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो दालचीनी और हनी ले लें, या जैसे मैंने कहा कि ल्यूकवार्म दूध में या ल्यूकवार्म वाटर में अगर आप हनी ले लें, तो ये उतना ही इफेक्ट लेता है। अच्छा, जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया से शहद मंगाते हैं या कोई ऐसी चीज है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि हनी की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो फायदे हैं वो डिपेंड करते हैं कि हनी का ओरिजिन क्या है। ठीक है, तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब से जो हनी आती है वो लेडीज के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर जो लेडीज हैं जो अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहती हैं, या जो बाकी जो इश्यूज फीमेल्स को हेल्थ के लिए होते हैं, उनके लिए पंजाब की शहद जो है वो बहुत अच्छी होती है। अब पंजाब और बाकी जगह में क्या फर्क है, या किन्हीं भी दो जगह में क्या फर्क है? दोनों जगह के वेदर अलग होते हैं दोस्तों, दोनों जगह के फूल अलग होते हैं।
तो शहद तो मधुमक्खियां शहद जो है वो फूलों से बनाती है ना, तो जिस भी एरिया में जैसा भी फूल होगा उसकी वैसे शहद होगी। और फूलों, क्योंकि ये फूल से बनता है शहद, तो फूलों के हिसाब से ही हेल्थ की इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, जो राजस्थान की जो हनी होती है, जो राजस्थान की जो शहद है, वो इसकी जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो एंटीटॉक्सिन में बहुत रिच होती है राजस्थान की। और पेट की बीमारियों के लिए, अगर किसी इंसान को पेट की प्रॉब्लम रहती है तो उसको राजस्थान की शहद खाना चाहिए, तो उससे जो है वो काफी हेल्प मिलेगा। एक और जगह जहां की जो हनी है जो काफी रिच होती है और जहां की हनी को खाने में बहुत फायदा हो सकता है या फायदा होता है, वो है कश्मीर की हनी। अब कश्मीर की तो वेदर आप जानते हैं, वहां पे तो हमेशा फूल खिलते रहते हैं। तो वो जो जो बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, या खासकर जो दिमाग की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। तो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बच्चों ने पढ़ना है, फोकस करना है, उस सब चीज के लिए जो कश्मीर की हनी है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हनी है वो बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, बड़ों के आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी होती है। लेकिन 1 साल से छोटे बच्चे को हनी नहीं देनी चाहिए। 1 साल से छोटे बच्चे को हनी देने से नुकसान भी हो सकते हैं और कई बार बच्चा चोक भी कर जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम अगले फायदे के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मेरी कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है। हम लोग जर्नल, मैं आपसे जर्नली जो मैंने रिसर्च की है और जो मैं जानता हूं वो शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका जो फैमिली डॉक्टर है या जो डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे बेटर आपको कोई भी सलाह नहीं दे सकता। ये मैं प्रोग्राम के शुरू में भी एक डिस्क्लेमर देता हूं, बाद में भी देता हूं। तो अगर जो हेल्थ रिलेटेड आपको कोई इशू है तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। मेरी सलाह जनरल नेचर की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो फायदा है का, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग जिम बाज आते हैं या जो लोग रोज 1 घंटा 2 घंटे करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या वो लोग जो थके रहते हैं, मतलब वो एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं लेकिन वैसे ही वो थके रहते हैं, उनके लिए हनी जो है वो बहुत फायदेमंद होती है। अगेन ल्यूकवार्म वाटर या ल्यूकवार्म दूध या दालचीनी के साथ। तो हम जैसे लोग जो हैं मतलब हम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा, कोई रिवाइटल पी रहा है, कोई हॉर्लिक्स पी रहा है, कोई बूस्ट ले रहा है, कोई और यहाँ की जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स ले रहा है। तो अगर हम लाइक इंस्टेड ऑफ के हम केमिकल्स वाली एनर्जी लें, इससे अच्छा तो ये है कि हम नेचुरल एनर्जी लें जो हमें मिलती है। तो ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं या जिनके मैंने नाम लिए, वो उनसे अच्छी हनी है या शहद है, तो वो अवॉइड करें। ठीक है, हनी का जो बेस्ट तरीका है, अगर आप मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हैं हनी को, तो सुबह 1-2 चम्मच आप ले लें। ठीक है, लाइक सुबह उठ के ल्यूकवार्म पानी में या ल्यूकवार्म दूध में आप ले लें या दालचीनी के साथ ले लें, और फिर 1-2 घंटे जो हैं वो कुछ ना खाएं। 1-2 घंटे कुछ ना खाएं। उससे क्या होगा कि आपको, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिम में या अदरवाइज, या जो थके रहते हैं, उनके लिए हनी बहुत अच्छा है, और मैंने बताया कि हनी को आप कैसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलते हुए मौसम में या इवन आजकल कोरोना में कई कई बार जरा सी खांसी आती है तो इंसान डर जाता है या कुछ है। तो खांसी है, जुकाम है, दमा है, ये ज्यादातर घरों में ये बात मालूम होती है। जिनको नहीं मालूम वो ये नोट कर लें कि अगर आप अदरक के साथ, अगर आप अदरक के साथ हनी लें 1-2 चम्मच और 3-4 बार लें। मैं तो इवन ये भी सजेस्ट करता हूं कि हनी, अदरक और काली मिर्च अगर आप लें तो अदरक लें और शहद लें, हनी लें,
1-2 चम्मच 3-4 बार लें दिन में, तो यकीन मानिए कि जो पुरानी से पुरानी भी जो खांसी है वो जाएगी आपकी, और आपको बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो इसका फायदा क्या है कि वो जो सारे के सारे जो आप सिरप लेते रहते हैं, कफ सिरप लेते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको नहीं होंगे, ना ही आपको कोई वो कफ सिरप का नशा करना पड़ेगा या कोई ऐसी चीज होगी, है ना। तो ज्यादा अच्छा, किसी भी कफ सिरप से ज्यादा वो है। अच्छा, अब क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हमेशा चिंता लगी रहती है या घबराहट होती रहती है। तो उन सब लोगों के लिए भी हनी जो है वो बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ऐसी कोई चीज है तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप रात को सोने से पहले ले लेंगे तो नींद बड़ी अच्छी आएगी, दिन में नींद अच्छी आएगी, तो मतलब रात को नींद अच्छी आएगी तो दिन में घबराहट चिंता वगैरह नहीं होगी, दिन में भी ले लें। अच्छा, हनी का जो हनी को अगर आप कंपेयर करें शुगर से, तो शुगर जो है वो बहुत जल्दी ट्रिगर करता है जो इंसुलिन लेवल को। इन कंपैरिजन हनी जो है वो शुगर से बहुत अच्छा है, वो इंसुलिन इतना जल्दी ट्रिगर नहीं करता है या उतना नहीं करता है। तो हनी जो है वो सेफ सब्स्टिट्यूट है शुगर का। लेकिन एक चीज जो है वो याद रखें कि हनी अगर आपने लेनी है तो बहुत थोड़ी लेनी है, क्योंकि हनी बहुत थोड़ी भी जो है वो बहुत ज्यादा शुगर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है। तो अगर आप 1 चम्मच चीनी लेते हैं तो 1 चम्मच हनी ना लें, बल्कि थोड़ा सा आप शहद लें, हनी लें, तो वो उसका जो थोड़ा सा भी शहद है वो 1 चम्मच हनी का काम दे जाएगा। मतलब थोड़ा सा ड्रॉप, एक हल्का सा छोटा सा चम्मच, छोटे से छोटा सा चम्मच बड़े से बड़े चम्मच को, चीनी के बड़े से बड़े चम्मच को रिप्लेस कर लेता है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। उन लोगों के लिए और उन फैमिलीज के लिए, अगर आपके घर में कोई शराब पीता है या आप खुद शराब पीते हैं और किसी वजह से आप नहीं छोड़ पाते, तो आपको मालूम होगा कि शराब की वजह से लिवर को बहुत नुकसान होता है ना। तो शिवर उसकी वजह से बहुत डैमेज होता है। तो मैं किसी भी तरीके से शराब पीने को नहीं कह रहा हूं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट अगर लिवर इफेक्टेड है आपका या आपके किसी फैमिली का या किसी और वजह से लिवर इफेक्टेड है, तो लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए आप सुबह जो है, सुबह उठ के आप हनी लें, लेमन में नींबू के साथ लें, और रात को दालचीनी के साथ लें। तो सुबह आपने उसके साथ ले ली, नींबू के साथ ले ली, और रात को दालचीनी के साथ ले ली। तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बड़ा अच्छा होगा। मैं फिर वही एक बार बात आपको कह दूं कि मैं शराब को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि शराब को जो शराब के जो नुकसान हैं वो उसको हटाने के लिए आप दिन में आप लेमन के साथ ले सकते हैं शहद में डालकर, और रात को या शाम को आप दालचीनी के साथ ले सकते हैं। तो डेफिनेटली जो इसमें लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा और आपके लिवर की हेल्थ भी जो है वो अच्छी होगी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जो हनी का एक और फायदा ये है कि जो दिल में चर्बी जम जाती है, चर्बी जम जाती है ना, जिसको हम लोग, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी होता है और जिसकी वजह से अटैक भी कई बार हो जाते हैं, नसों में जो है, जो दिल की शिराएं होती हैं उसमें कुछ जम जाता है, तो चर्बी जम जाती है, कई बार उसको कोलेस्ट्रॉल का नाम भी दिया जाता। तो दिल में जब चर्बी जम जाती है तो उसके लिए हनी जो है वो दालचीनी के साथ बहुत अच्छी होती है, नींबू के साथ बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी लो होता चला जाएगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है वो होता जाएगा, वेट लॉस तो होगा ही होगा। अब हम बार बार जो है वो वेट लॉस की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये सबसे पॉपुलर जो है, ये एक वजह है जिसकी वजह से हनी को लिया जा सकता है। तो कैसे काम आता है? अगर आप हनी को
या शहद को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों नोट कर लें, 1 स्पून लेमन जूस का लें, है ना, और 2 स्पून हनी उसमें ऐड कर लें। तीसरी चीज जो आप ऐड कर लें अगर आप ज्यादा इफेक्ट चाहते हैं वेट लॉस का, तो एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, जामुन का विनेगर ले सकते हैं, मौसमी का विनेगर ले सकते हैं। जो लोग विनेगर वर्ड से ज्यादा फेमिलियर नहीं है उनको मैं बता दूं कि विनेगर को सिरका कहते हैं। तो एप्पल का सिरका ले लें, जामुन का सिरका ले लें, मौसमी का सिरका ले लें, इनमें से कोई भी सिरका लेके और 1 चम्मच लेमन और 2 चम्मच हनी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अच्छा जी, अब फेस के लिए देखते हैं कि फेस के लिए हनी हमारे लिए क्या कर सकती है। चेहरे के ऊपर जो ब्लेमिशेस आ जाते हैं दोस्तों, जो चेहरे के ऊपर सारे दाग धब्बे आ जाते हैं, ब्लेमिशेस आ जाते हैं, उसमें हनी जो है वो बहुत काम आती है। आप एक काम करें कि 1 चम्मच आप हनी ले लें और उसको नींबू में मिला के, लेमन के साथ मिला के ना, उसको आप चेहरे पे लगा लें, ठीक है। आप उसको चेहरे के ऊपर लगाएं करीबन आधे से 1 घंटा, फिर आप छोड़ दें। आधे से 1 घंटा आप चेहरे को छोड़ दें और फिर उसके बाद देखिए कि आपकी स्किन में कितना निखार आता है और आपकी स्किन कितनी टाइट हो जाती है। तो आधे 1 घंटे के बाद अपने चेहरे को ल्यूक वार्म वाटर से धो लें, राइट। तो फिर दोबारा स्किन ब्लेमिशिंग के लिए 1 स्पून हनी और लेमन मिला के आधे से 1 घंटा लगा लें। अच्छा, तो ये फायदा हो गया फेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं सिर की। कई बार क्या होता है कि हम सबका ही, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि बाल हमारे बहुत ड्राई होते हैं, है ना, और बालों में कई बार सिर में जो होता है वो स्किन में, सर में एक्जीमा सा हो जाता है जिसकी वजह से बाल झड़ते भी हैं। तो उसका दोस्तों बड़ा सीधा सा और बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा कामयाब तरीका है, अपना कर देखें, आप मुझे भी दुआएं देंगे। आप एक काम करें कि अपनी शैम्पू की बोतल में ना चम्मच या 2 चम्मच, डिपेंड करता है कि आपके शैम्पू का साइज क्या है, आप चम्मच 2 चम्मच हनी डाल लें। क्या करें, शैम्पू की बोतल लें, उसमें चम्मच 2 चम्मच हनी डाल लें और फिर आप उसको रेगुलरली जैसे अपना सर धोते हैं धोते रहेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि सर धोने के बाद आपके जो बालों की जो शाइन है वो अच्छी होगी और आपके जो सर में अगर ड्राइनेस की वजह से या एक्जीमा की वजह से आपके बाल उड़ रहे हैं या बॉल्डनेस आ रही है तो वो चली जाएगी और आपके बाल जो हैं वो बहुत ही चमकीले हो जाएंगे और बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। आपको खुद ही जो है वो अपने बालों पे रश्क आएगा। तो क्या करें, थोड़ा सा शहद जो है वो अपने शैम्पू में डाल लें। अब एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, और ये चीज मैंने एक बार नहीं बहुत बार यूज की है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप किचन में जो हनी है या शहद है उसको किसी ऐसे जगह रखें कि जब भी आपको जरूरत हो तो जल्दी से जल्दी आपका हाथ पहुंच जाए, जल्दी से आप पहुंच जाए। तो क्या करना है जल्दी से जल्दी, ये जल्दी क्यों है? जल्दी इसलिए है दोस्तों कि वो लोग जो किचन में काम करते हैं, लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जो लोग किचन में काम करते हैं, वो जानते हैं कि प्याज काटते हुए या किसी भी चीज को काटते हुए चाकू हाथ में लग जाता है हाथ, और आजकल तो ब्लेड्स इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि 1 मिनट मतलब मिनट तो बहुत लंबा होता, 1 सेकंड के अंदर आपकी उंगलियों से या हाथ से खून की नहरें निकल सकती हैं। ये एक हाथ है जो खाना बनाते हुए, या जो एक ब्लेड है जो जो किचन में यूज किया जाता है, उसके लग जाने से ये हाथ कट गया है, राइट। तो ये जो चीज है ये अपने आप में देखने में बड़ी डरावनी लगती है, और जब होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा अंदर तक कट चला जाए अगर ब्लेड का, तो फिर आपकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्योंकि नस तक पहुंच गई ना बात, तो वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। तो ऐसे में क्या जरूरी होता है, ऐसे में ना आपको बैंडेड तो काम आएगी नहीं, क्योंकि बैंडेड से खून रुकेगा नहीं, और अगर आप उसको ठंडे पानी में डाल देंगे करेंगे तब भी नहीं रुकेगा। तो बेस्ट तरीका उस टाइम के ऊपर क्या होता है दोस्तों,
बेस्ट तरीका उस टाइम ये होता है कि अगर आप 1 चम्मच से आप जो अपना जो कट है या वाउंड है उसके ऊपर अगर आप हनी डाल दें, या अगर आपने एक सेपरेट बॉटल रखी हुई है हनी के, मतलब एक सेपरेट बॉटल रखी हुई है इसी काम के लिए, तो आप अपनी उंगली जो है वो उस जगह के ऊपर डाल दें। या बच्चों को भी अगर कट लग गया है, कहीं खून नहीं रुक रहा, तो आप एक स्पून लेके हनी उसके ऊपर डाल दें। तो हनी में वैक्स होता है ना, वैक्स जो है वो बिल्कुल सेफ होता है और वो जख्म को जो है वो बड़ी जल्दी भर देता है, वो जो खून है उसको रोक देता है इमीडिएटली। सो इसका एक और बढ़िया तरीका क्या होता है जो मैं ज्यादातर यूज करता हूं अगर मेरे हाथ कटते हैं, तो मैं शहद के साथ साथ, या पहले शहद डाल के या शहद के साथ थोड़ी सी हल्दी डाल देता हूं, क्योंकि हल्दी होती है एंटीसेप्टिक, राइट। तो जैसे ही कट लगा उसके ऊपर आपने थोड़ी सी हल्दी डाली और हल्दी के ऊपर आपने शहद डाल दी, तो देखिए ये रुक गया, जो ब्लड था वो रुक गया। वो हुआ क्या कि जो हनी थी या जो शहद थी उसने आर्टिफिशियल एक स्किन बना ली, उसने उसको ब्लॉक कर दिया जो कट था, जिसकी वजह से वो जो खून जाना है वो रुक जाता है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर आप चाहें तो अपनी किचन में, लाइक जैसे मैंने बताया, जहां भी आपका कटिंग बोर्ड है या कुछ भी है या जो कुकिंग की जगह है, आपको अगर आप हैंडी रख लें अपने हनी को वहां पे, तो जब भी कभी हाथ कटे तो आप वेट मत कीजिए। अगर आपने सेपरेट बॉटल रखी हुई है फिर तो आसान है, आपने सीधा अपनी उंगली जो है वो हनी वाली बॉटल में डाल देनी है। उसके बाद आप चाहें तो हल्दी लगा लें, या अगर आपके पास टाइम है और थोड़ा सा है तो हल्दी, और आपके पास आपका पार्टनर है तो हल्दी और हनी मिला के ना उस कट के ऊपर लगा दे, तो हीलिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, पस नहीं पड़ेगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी जल्दी आपका हील हो जाएगा। तो ये तो हो गए शुगर के सारे फायदे। क्या शुगर का कोई नुकसान भी है? शुगर के 2 नुकसान है दोस्तों। एक नुकसान तो तब है, जैसे मैंने बोला, कि अगर आप 1 साल के बच्चे, 1 साल की उम्र के कम के बच्चे को अगर आप हनी देते हैं तो नुकसान है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्या नुकसान है, कि अगर आप शुगर को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं हनी को, लेकिन क्वांटिटी उतनी रखते हैं कि 1 चम्मच शुगर को अगर आप 1 चम्मच हनी से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो वो डिजास्टर हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, जो 1 चम्मच, जो बड़े वाला चम्मच जो शुगर का है, उसको रिप्लेस करना बिल्कुल थोड़ी सी हनी से, मतलब छोटे वाले चम्मच से, तो वो होगा। तो फायदे बहुत हैं दोस्तों इनके। मैं एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोटिस्ट हूं, इसके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैंने एक बुक भी लिखी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। हिप्नोटिस्ट भी हूं, तो हिप्नोसिस के थ्रू भी मुझे बॉडी को जानना पड़ता है। मेरी जो अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके थ्रू भी मैं जानता हूं, प्लस मेरा इंटरेस्ट है जानने का। तो इसकी वजह से ये जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको बताया मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं बता रहा, मैं सिर्फ टिप्स आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरा प्रोफेशन, जैसे मैंने बताया, मैं एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोटिस्ट हूं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए, मेरा नंबर यहाँ है। फेसबुक पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। आपको लाइक का बटन दबाने में या सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं खर्चना है, मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक जो है वो मोटिवेशन हो जाती है। तो मोटिवेशन तो हम सबको चाहिए होती है ना। तो मैं आज के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी अपना टाइम निकालते हैं देखने में, अप्रिशिएट करते हैं, ऑनलाइन या अदरवाइज। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है या कमेंट है, मैं आपके पास जल्दी फिर एक और टिप के साथ आऊँगा। इस बार हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो भी आपने देखा होगा, वो चाय के बारे में था। ये दूसरा हनी के बारे में है, तीसरा हम कुछ और लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।